सच्चिदानंद गणपति महाराज के जय। महाकालेश्वर भगवान के जय। हर सिद्धि महारानी की जय। ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। शुभम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन कृतोद्भवम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदाहम्। भगवते नमो नमः जगदम्बायै नमो नमः राजराजेश्वर्यै नमो नमः परम्बायै नमो नमः श्री ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। भगवते श्री गणेशाय नमो नमः। आइए सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन वामा एप्स के ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आप सभी भक्तों के पूजन के योग जो हम पूजन भगवान की विधिवत तरीके से मां क्षिप्रा के तट पर बैठ करके वाल्मीकि धाम स्थित क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ये वाल्मीकि धाम, इस धाम के क्षेत्र में स्थित अवंतिका तीर्थ उज्जैनी में बैठ करके मां क्षिप्रा के तट पर बैठ करके बाबा ऋण मुक्तेश्वर की पूजन को हम संपन्न कर रहे हैं। ये पूजन आपके कल्याण के लिए, आपके संकटों को हरने के लिए, आपके दुख को हरने के लिए व आपके समस्त विपदा व संकटों को हरने के लिए भगवान ऋण मुक्तेश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, इस भाव को लेकर के और इस भाव के अनुरूप हम इस पूजन में प्रवेश करेंगे। पूजन में प्रवेश करने से पहले हमें अब सभी देवताओं को प्रणाम करना होता है। उन सभी समस्त देवी देवताओं को हम प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हम जो कार्य करने जा रहे हैं, जिस उद्देश्य जिस कार्य को लेकर के उसे हमें सफलता प्रदान करें, क्योंकि कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो जगत है ये देवताओं के अधीन है और देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है। मंत्र जब तक ब्राह्मण यहाँ पर उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों के अधीन होकर के देवता उसको पान करते हैं और उन पान कर करके हमारे पूजन को स्वीकार करते हैं। ये भाव लेकर के हम भगवान की पूजन को यहाँ पर संपन्न करेंगे। आप सभी भक्तों के कष्ट की निवृत्ति के लिए, दुख दारिद्रता के निवारण के लिए, आर्थिक स्थिरता के निवारण के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हुए आइए मेरे साथ आप पूजन में प्रवेश करें। पूजन में प्रवेश करने से पहले हमको पूजन की कुछ भूमिकाओं का विचार करना होता है। सबसे पहले जैसे आसन है, शुद्धिकरण है, शिखाबंधन है, हमारे हाथों में कलेवा हो, मस्तक पर तिलक हो, ये हमारे सनातन धर्म के स्तंभ है। इसलिए हमको पूजन में जब भी बैठे तो हमारे मस्तक पर तिलक होना ये क्या है, ये हमारा संकेत है कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध ना जा करके हम सनातन को मानते हुए इस पूजन को ले रहे हैं। धागा कलेवा बांध करके हम भगवान को अपने अनुबंध होकर के इस पूजन को उनके द्वारा समर्पित करके कहते हैं कि प्रभु मेरे कष्टों की निवृत्ति करे व मेरी रक्षा करे। ये भाव लेकर के हम पूजन को संपन्न करते हैं। पहले पवित्रीकरण किया जाता है, देह की शुद्धिकरण किया जाता है। हम अपने देह की शुद्धिकरण करेंगे। हमारे मध्य में ब्राह्मण देवता विराजमान है, विप्र देवता, जो आपके कार्य को यहाँ पर संपन्न करेंगे। वह हाथ में जल लेंगे, नेत्रों से जल लगाएंगे। नेत्रोदक जल स्पर्शाः पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचे। पुंडरीकाक्ष पुनात पुनात पुंडरीकाक्ष 3 बार आचमन करेंगे। देखिए, देह का शुद्धि होने के बाद हम अपने मुख्य शुद्धि करते हैं। मुख्य शुद्धि के लिए 3 बार फिर आचमन किया जाता है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। फिर हम हाथ धोते हैं। गोविंदेति हस्तो वृक्षाल्य हस्त शुद्ध्यार्थम। मैंने कहा है पूर्व में कि बिना सीखा के भी कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता, इसलिए हम शिखा बंधन करेंगे। ओम मानसो के तनये माना युकिमानो गोपमानो अस्मे कुरेरिका मानो वीरनुग्रभामिनो वधीरमन्तः सदमित्वाहवामहे। शिखा बंधनान्ते पुनः हस्तो वृक्षाल्य। हम हाथ का शुद्धिकरण करने के बाद अपने मस्तक पर तिलक धारण करते हैं। गुरु जी तिलक धारण करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्व विनाशाख्यं पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं त्वं च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। तिलक धारण करने के बाद मां भूमि को प्रणाम किया जाता है, जिस भूमि पर बैठ करके, ये भूमि कौन है, ये भूमि ही भारत भूमि है। पवित्र भूमि पर बैठ करके इस पूजन को हम संपन्न करते हैं, इसलिए हम भूमि को प्रणाम करते हैं। ओम शोना प्रतपिनो भवान चरानि वेसने गचानः सर्व सप्रदाः भगवते भूम्ये नमो नमः। भारत भूम्ये नमो नमः। इस पवित्र भूमि पर बैठ करके इस पूजन को संपन्न की जाती है। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिस पर बैठ करके हम इस कार्य को संपन्न कर पाते हैं। अन्यत्र कोई भूमि पूजनी नहीं होती है। भारत को ही सिर्फ माता कहा गया है, इसलिए भारत भूमि पर बैठ करके इस पूजन को हम संपन्न कर पाते हैं। अन्यत्र विदेश आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका माता, इंग्लैंड माता। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर माता कहकर पुकारा।
क्योंकि यहाँ पर माताओं का सम्मान किया जाता है, इसलिए भूमि को माता कह करके यहाँ संबोधन किया गया है और माँ भूमि को प्रणाम किया गया है, इसलिए हम माँ भूमि को प्रणाम करते हैं। आइए, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए ईएमआई, लोन, कर्ज आदि से मुक्ति के लिए हम इस पूजन को संपन्न करेंगे। वामा ऐप्स के द्वारा हम जो यहाँ पर पूजन को संपन्न करें, या आपके कष्टों की निवृत्ति के लिए, व ग्रह दोष, बाधा दोष, विवाह संबंधित बाधा, इन सब बाधाओं का निवारण करने के लिए इस पूजन को संपन्न करते हैं। पूर्व में इस पूजन को किसने किया? राजा हरिश्चंद्र ने भी इस पूजन को किया था। वह हमारे ऋषि महर्षियों ने तपस्थली को तपस बना करके और यहाँ पर इस पूजन को संपन्न करा था। मैं पूजन में प्रवेश करने से पहले हाथ में पुष्प रखूंगा, गंधाक्षत रखूंगा। हाथ में पुष्पाक्षत रख करके हम मंगल मंत्रों के द्वारा, वेद होते हैं हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, उन 4 वेदों में जो यजुर्वेद है उसके मंत्रों के द्वारा हम आवाहन करते हैं और मंत्रों को बोल करके और देवताओं का आह्वान करके उनको बुला करके उनका पूजन संपन्न करते हैं। भाव और भक्ति के द्वारा हम भगवान का आह्वान करेंगे। हरे ओम मा ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच प्रजयत्राः स्थिरैरङ्गे विशस्तनो विर्वसे महिरे महितं जरायुः शतमिन्द्र शरदो अन्ति देवाजत्रानशक्राजरसन्तं पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारे जततायुर्गन्तो अदितिधो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनितमं देहे शान्तिरन्तरिक्षगुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रियाभ्यो सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टुर्शान्तिर्भवतु सकलभद्रौ शान्तिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। फिर इस अक्षत पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और मैं जिन देवी देवता का नाम बोलता हूं उनको हम प्रणाम करते हैं। आप भी मेरे साथ यदि जुड़े हैं तो आप प्रणाम करेंगे भाव और भक्ति के द्वारा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम सती पुरंदराभ्याम, ओम इष्ट देवताभ्यो, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम वास्तु देवताभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो एतत् कर्म प्रदानाय श्री ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः। फिर यहाँ गणेश जी को प्रणाम किया जाता है। हम यहाँ पर गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करते हैं। आप सभी विदित होंगे, जानते भी होंगे कि गणेश जी का पूजन किया जाता है। प्रथम पूजनीय है। क्यों पूजनीय है, कैसे पूजनीय है? अपनी माता के आशीर्वाद से व अपने पिता के आशीर्वाद के द्वारा भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया। लेकिन पूजनीय होने के कारण हम जिस पूजन में जिस गणेश जी का पूजन करते हैं उन गणेश जी को संकट हरण यानी विघ्न हरण, जो हमारे विघ्नों हमारे बाधाओं का हरण करते हैं, उन गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर गणेश जी के 12 नाम होते हैं। उन नामों से गणेश जी को प्रणाम करते हुए एक एक अक्षत समर्पित करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, आप संकटों को हरते हैं, आप बाधाओं को हरते हैं, आप विघ्नों को हरते हैं, इसलिए हे गणेश जी हम आपका आह्वान करते हैं। हाथ में अक्षत लेकर के एक एक अक्षत भगवान गणेश जी के ऊपर आप चढ़ाएं और भाव और भक्ति के द्वारा हम गणेश जी का आह्वान करेंगे। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम् धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संकटस्य विघ्नस्तस्य न जाये शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजम् अभिषेकात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितृ ऋण मुक्ति प्राप्ति के लिए हम पितरों से आशीर्वाद लेंगे। देखिए, बिना पितरों के आशीर्वाद से हमारा वंश हमारा परिवार नहीं चलता। इसलिए पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके नाम और गोत्र से उज्जैन पवित्र तीर्थ धाम में बैठ करके
जहां पर श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान व उनका श्राद्ध पितृ तर्पण करा था, वहीं पर बैठ करके हम भगवान आपके पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितरों के नाम से व आपके नाम से गोत्र से पितृ पूजन को संपन्न कर रहे हैं। पुनः मैं नाम और गोत्र उच्चारण करूंगा, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के मैं पुनः आपके पितरों के लिए आपके नाम और गोत्र से इस पूजन को संपन्न करूंगा। मम यजमानस्य भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम परिवारस्य नामनो उषा मुरलीधर मुरलीधर ऐसिता ईयर प्रेमा गणेशन आदित्य ईयर। मम यजमानस्य भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम दीपेंद्र शेखर सौम्या मिश्रा। मम यजमानस्य शेखट्रि गोत्रोत्पन्नो हम अरुणाभ सेनगुप्ता सुपन सेनगुप्ता। मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम ब्रह्मा कुमार गुप्ता शिखा गुप्ता। मम यजमानस्य वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम रागिणी राजेंद्र पाटनकर राजेंद्र शांताराम पाटनकर चेतन राजेंद्र पाटनकर विराज राजेंद्र पाटनकर। मम यजमानस्य भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम हिमांशु सेमावाल रोहित कौशल गोत्रोत्पन्नो हम मिलिंद वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम अंकित सर्वे कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम रचित कात्यन कौशल गोत्रोत्पन्नो हम मोहन श्रीवास्तव कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम सागर राजेंद्र बिडलाना कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम समस्त पितृ कृपा प्राप्त्यर्थे पितृ पूजन कर्म अहम करिष्ये। ओम जागृतो दूरमुदेति देवं तद सिद्ध सतदेवेति दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकांतं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए अब समस्त देवी देवताओं को जिनका हमने स्थान दिया उनका हम ध्यान करेंगे और उनका पूजन संपन्न करेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के कुल देवी का ध्यान करें। आइए अब कुल देवी भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी मां परम्बा का हम यहाँ पर नाम गोत्र आपके नाम से गोत्र से पूजन संपन्न करते हुए भगवती कुल देवी का स्मरण करेंगे। देवाग्रमादाय करेण देवे वामेन शत्रून् परिपीडयन्ते गदा विराटेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। भगवती कुलदेव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। ओम अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। भगवते नमो नमः। श्री मुक्ति देवताय नमो नमः। पितृश्वराय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान नवग्रह देवताओं का ध्यान स्मरण करेंगे, भाव और भक्ति के द्वारा उनको पुष्प गंध अक्षत अर्पित करेंगे। ब्रह्मा मुरारेस्तकारि भानु शशि भूमिशतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिरामकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। भगवते नवग्रह देवताय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आपके पितरों का स्मरण करें। आपके पितृ स्वर्ग में वैकुंठ में गोलोक में जहां भी हैं उनका स्मरण करते हुए हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के उनका ध्यान करेंगे, पितरों का आशीर्वाद लेंगे। ओम पितृभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः। पितामहेभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः। अछन्न पितरो मदन्त पितरो तीर्थबन्ध पितरः सुन्दरब्रह्म। पितृश्वराय नमो नमः। कुलवत्रोपाय नमो नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। पितृश्वराय नमो नमः। आपके कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए जल के छींटे लगाइएगा। ओम पाद्यस्तमुखे आत्मनं सर्वांगे स्नानं मा गंगे सेवने चैवाह गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु। भगवते नमो नमः। जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षं दीपकं दर्शयामि जलेन आरतिक्यं। अब हम पितरों का ऋण मुक्ति देव भगवान का यहाँ पर आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय के पार्वती पिता महादेवा। एक दंत चार भुजधारे मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारे। पान चढ़े फूल चढ़े चढ़े मेवा लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा
माता जके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे तू कलेन तू काया, भाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। सोर शाम शरण आवे सफल की सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। भगवते नमो नमः श्री गणेशाय नमो नमः। जलेन आरतिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं सुवात्मादिवन्दनं हस्तो वृक्षाल्य देवं दद्यात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। बोले विघ्नेश्वर भगवान की जय, अवंतीश्वर भगवान की जय। भगवान सवित्री सूर्य नारायण को प्रणाम करे। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं च हिरण्येन भगवते सवित्र सूर्य नारायण देवताय नमो नमः। प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। जल का कलश रखा हुआ है, पूजन में जल का विशेष महत्व होता है, बिना जल के पूजन संपन्न नहीं की जाती। इसलिए हम भगवान श्री वरुण का आह्वान करेंगे, हाथ पुष्प अक्षत लेकर के ध्यान करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय स्वश्वेतहाराय सुमंगलाय स्वपास हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो। भगवते वरुण देवताय नमो नमः। सर्वोपचारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम नाभ्यासेदं त्रिजगों जयतो जो समवददावदयां भूमतिजागोत्रातधागोपा नैवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। भगवते नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। पितृश्वराय नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। आइए भगवान का पूजन पीठ पर हमने संपन्न करा। पीठ पर पूजन संपन्न करने के बाद वैदिक रीति रीति से भगवान का पूजन संपन्न किया। भगवान कुलदेवी, ऋणमुक्तेश्वर, नवग्रह भगवान, वरुण भगवान, गणेश जी, माता जी का पूजन संपन्न करने के बाद भगवती महालक्ष्मी का हाथ जोड़ करके हम भगवान ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंचेंगे। वह भगवान ऋणमुक्तेश्वर देवता का पूजन संपन्न करेंगे। जिस उद्देश्य भाव को लेकर के भगवान का हम पूजन संपन्न करेंगे, भाव और भक्ति के साथ में आप वहां दर्शन करें और हम आशीर्वाद लेकर के अभिषेक करेंगे भगवान का। आइए चले करें। प्राचीन बरगद जो है उसके दर्शन करते हुए आप यहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक के दर्शन करते हैं। भाव और भक्ति के साथ में हम भगवान ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंचेंगे और यहाँ पूजन संपन्न करेंगे। यह नंदी द्वार है। नंदी द्वार से हम पुनः भगवान के अंदर ऋणमुक्तेश्वर भगवान के चरण सानिध्य में पहुंचकर इस पूजन को संपन्न करेंगे। आइए मेरे साथ आप दर्शन करेंगे भाव और भक्ति के साथ में। बोले ऋणमुक्तेश्वर भगवान की जय। भाव और भक्ति के साथ में भगवान ऋणमुक्तेश्वर के पहले आप दर्शन करें, हाथ जोड़कर उनके नमन करें और अपनी मन की भावना को भगवान के सामने विदित करते हुए बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे ऋणमुक्तेश्वर भगवान, हमारे ऋण आर्थिक स्थिरता को सुधारे, हमारे ईएम, कर्ज लोन इत्यादि जो भी हमारे ऊपर है उसका निदान करें। भाव लेकर के हमारी दरिद्रता का शमन करें आप और हमारे संकटों को हरण करें, भाव बाधाओं का शमन करें। हाथ में तेरे पुष्प लेकर के हम उनका ध्यान करेंगे। अवंतिकाया मुक्ति प्रदानाय सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। ध्यानाध्यक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। जल चढ़ाइए भगवान के ऊपर। ओम एतावानस्य महिमा तो जय शुक्र का पाद सरस्मा भूतान निर्माण समर्दंगे भात समुखे आत्मन सर्वांग स्नानम द्रं समर्पयामि। भगवान की दूध धारा अर्पण करते हुए अभिषेक करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते नमो नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। ओम ऊर्ध्वजमे सुनिताजमे वयसमे रसजमे रतंजमे मधुसमे सदृशमे सपेतसमे कससमे वससमे जयत्रंचमहोद्भिर्यंजमे गभीरकल्पन्तं। भगवते नमो नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। त्वया दुग्धधारा मिश्रित जलधारायाम् अर्पयामि।
शुद्धोदक स्नानं महा। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं ते भगवते नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि माल्यार्पण करे माल्यदेव सुगन्धेन माल्यत्यादि निमित्त प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। गन्धक्षतं वायि भोगे वर्जे दिवाहुञ्जाया हे भगवान को कमल पुष्प अर्पण करें। भगवान ऋणमुक्तेश्वर को कमल पुष्प अर्पण करने के बाद भगवान कमल नयन से प्रार्थना की जाती है। भगवते नमो नमः कमल पुष्पम समर्पयामि श्री ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीं जलं समर्पयामि। जल छोड़े प्राणापनायानन्तरा समन मध्ये दानत्रपोषं जलं समर्पयामि। फलदानं समर्पयामि। भगवते नमो नमः। हाथ में जल लीजिए। आपके नाम गोत्रों से यहाँ पर पीतदान हो रहा है। हम पीतदान में श्रीफल है या स्वर्ण है इत्यादि जो भी भगवान को अर्पित होता है पीत रूप में वो हम अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। मम समस्त यजमानस्य आर्थिक स्थिरता प्राप्त्यर्थे दारिद्र्यता शमनार्थे हे भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर का प्रसाद प्राप्त्यर्थे पीतदानं च करिष्ये। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः समर्पयामि। जल छोड़िए। आचमनीं जलं समर्पयामि। जलेन आराधिक्यं नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हाथ जोड़ के बाबा का स्मरण करें। ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। बोले ऋणमुक्तेश्वर भगवान की जय। क्षिप्रे महारानी की जय। आइए मेरे साथ नंदी द्वार से पुनः भगवान के दर्शन करते हुए आप नंदी की प्रार्थना करते हुए नंदीश्वर को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ओम नंदीश्वराय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। भगवान नंदी से आप समस्त यजमानों की मनोकामनाओं को परिपूर्ण के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नंदीश्वराय नमो नमः। मम यजमानस्य मनोकामना परिपूर्णार्थे नंदी ही बोध कृत्वा। आइए यहाँ के वातावरण के आप दर्शन करें। माँ शिप्रा जिसके तट पर हम भगवान ऋणमुक्तेश्वर का पूजन कर रहे हैं। इतिहास में विदित है शिव महापुराण हमारा धर्म हमारा शास्त्र भी कहता है यहाँ पूजन करने से हमारी इकोत्तर पीढ़ी की शमन होता है। हमारी इकोत्तर पीढ़ी जो है वो तर जाती है। ये पूजन हमने यहाँ पर संपन्न करा भगवान श्री हनुमान जी के चरण सानिध्य में बैठ करके। और ये प्राचीन बरगद जहाँ पर हम बैठ करके इस पूजन को संपन्न कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने तप करके इस स्थान को प्रसिद्ध किया है व चैतन्य किया। आप देख सकते हैं ये जो मठ है तो मठाधीश है इन सब के यहाँ पर फोटो विदित हैं। और ये भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर का पावन चरण सानिध्य इनके चरण सानिध्य में बैठ करके पूजन को हम संपन्न करते हैं। आइए पुनः चलें हम भगवान के चरणों में। आइए हम भगवान का पूजन संपन्न करने के बाद आरती में प्रवेश करते हैं। भगवान को नैवेद्य मिष्ठान सुपार का नैवेद्य लगाए। समस्त नैवेद्यों को अर्पित करने के बाद में हम भगवान की पूजन को यहाँ पर संपन्न करेंगे। आप आरती में सम्मिलित हो और भाव और भक्ति के साथ में आरती करें भगवान की। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुते देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देव वरुणो देवता कर्पूर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसंत हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरपूर्ण मनोहरेण प्रदीप्तभासा सहसंगतेन नीराञ्जनं ते प्राकुर्विताय स्वर्णाय पात्र तरसस्थितेन भगवते नमो नमः। कर्पूरारार्तिकं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तो वृक्षाल्य देवं दद्धात्। देवो ऋषि को हमने आरती अर्पण करी पितरों को आरती अर्पण करी। आप स्वयं ग्रहण करें आरती को। समस्त जितने भी मैंने महानुभाव जुड़े हुए हैं आप आरती को ग्रहण करें। आरती को हम भगवान को संपन्न करते हुए उनको अर्पण करते हुए जयकारा लगाएंगे भाव और भक्ति के साथ में।
बोले महाकालेश्वर भगवान की जय, ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय, पुत्रेश्वर भगवान की जय, गौ महारानी की जय, शिप्रे महारानी की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, वैदिक हिंदू सनातन धर्म की, आज के आनंद की, विजयदशमी की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। समस्त मेरे जुड़ने वाले समस्त यजमानों को दशहरा की राम राम। भाव और भक्ति के साथ में पूजा को हमने संपन्न करी और भगवान से प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार राम जी ने विजयश्री प्राप्त करी थी उसी प्रकार आज की जो पूजन है उससे आप सबको विजयश्री प्राप्त हो, इस भाव को लेकर के पूजन को भाई भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।